कैसी चल रही हैं दोस्तों मैथ्स की आपकी क्लासेस और रिवीजन प्रैक्टिस साथ साथ? क्योंकि आपको पता ही है जितने भी इंडिया में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो भी मैथ्स आता है वो हम अपने इस चैनल पे पढ़ा रहे हैं। जितना भी बढ़िया मैथ्स, जितने भी उच्च लेवल के क्वेश्चंस हैं, जितने भी बढ़िया रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स में हम सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि पाइप एंड सिस्टम की होगी। हमने एसआई सीआई एवरेज और टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर दिया अर्थमेटिक में देखते देखते। आज हम अपना पाइप एंड सिस्टम उठाएंगे। लगभग 2 से 3 क्लासेस को पाइप एंड सिस्टम को देंगे क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाँ, एग्जाम में इसके क्वेश्चन या तो आते ही कम है और जब आते हैं ना तो थोड़े से बढ़िया लेवल के आते हैं, इसलिए हम वो सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीज़ें अपनी देखनी है। एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि माइक वगैरह कनेक्टेड हैं या नहीं। बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी कनेक्टेड हैं, बहुत अच्छी चल रही है। देखो भाई, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जितनी भी मेहनत है वो अभी कर लीजिए, वरना ज़िंदगी पलटकर आपको मौका नहीं देने वाली और बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा, काश मैं उस टाइम पर कर लेता। भाई ये जो टाइम है ना, इस टाइम में अगर आपने कर लिया तो कर लिया, वरना बाद में पछतावे का कोई भी फायदा नहीं है। और मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। देखिए, पेन टैब मैंने सेट कर लिया है, सारी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। अपनी पाइप एंड सिस्टम की क्लास करेंगे। अपनी जो है साइड में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ट्रिगो की 2 से 3 क्लासेस में उसको ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स हमने एडवांस मैथ में उठाएंगे। 9 बजे आपका मॉक टेस्ट आ ही रहा है। कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, आप बताइए, क्योंकि रेलेवेंट क्वेश्चन जो होते हैं ना, मैं वो ले रहा हूँ उनमें। बढ़िया भी हैं, थोड़े से हाई लेवल के भी, थोड़े लो लेवल और मॉडरेट लेवल, तीनों हैं। तो करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। वो कहते हैं जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में खास होता है। सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखो यारो। सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखो यारो, क्योंकि हर मुश्किल रास्ता भी आसान होता है। आज हम अपनी टाइम एंड वर्क को ख़त्म करते हुए पाइप एंड सिस्टम की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और उससे पहले मैं अपनी वीडियो को कर लेता हूँ छोटी, ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे तरीके से नज़र आ सके। देखो भाई, इतनी बहुत है, ठीक है जी। थोड़ी सी और छोटी, ठीक है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम बिल्कुल पूरा का पूरा वैसा ही है जैसा हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था भाई, टाइम एंड वर्क। इसमें कुछ कुछ चीजें थोड़ी अलग होंगी, वो हम देखेंगे। देखो, एक दो चीजें मैं बता देता हूं। जहां पर ये कहेगा लीकेज, भाई लीकेज जो है ना, लीक जो है, लीक की वजह से अगर मैं कहूं, जैसे हम कहते हैं एक पाइप है ना 20 मिनट में भरती है, और मैं कहूं जो लीक है, लीकेज, वो उसको खाली करता है 30 मिनट्स में, तो -30 लेना है। -30 बस ये दिखाता है जी खाली कर रहा है। तो इनका एलसीएम आपका 60 आएगा। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि 30 दूनी 60, देखो प्लस का तब होएगा जब -30 की -2 से मल्टीप्लाई। बस ये -2 ये दिखा रहा है कि लीक है ना 1 घंटे में 2 खाली कर रहा है, खाली कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, बस ये चीज समझनी है। बाकी आपको क्वेश्चंस में मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पहले ही क्वेश्चन की शुरुआत हमने दबंग क्वेश्चन से की है। मैं चाहता हूं कि आप सारी की सारी चीजें बढ़िया लेवल की पढ़ें, क्योंकि छोटे लेवल के क्वेश्चन तो हमने टाइम एंड वर्क में कंप्लीट कर दिए, वो दोबारा करने का कोई फायदा है नहीं है ना। तो अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स। कह रहा भाई एक पाइप है वो इस टैंक को 20 मिनट्स में भरती है, और दूसरी पाइप जो है उसको 30 मिनट्स में भरती है। क्लियर है, भर रही है तो प्लस आएंगे दोनों। He opened both the pipes and left after returning। कह रहा है कि उसने क्या किया, वह एक आदमी दोनों पाइप खोल कर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टैंक भर नहीं पाया था। यानी कि a man noticed that a tank was not full due to the leakage. If he repaired that leakage, the tank was filled in 4 minutes। आप एक बात बताओ, इसका मतलब कि अगर लीकेज था तो वो शुरू में ही था ना। जब उसने अपनी पाइप खोल ली थी तो उसको लगा मैंने सिर्फ पाइप खोल ली है, लेकिन आप समझो एक बात को, लीकेज तो पहले से था, वो तो चालू करके छोड़ गया था, और दूसरी वाली में भी लीकेज साथ में था। अब कह रहा है जब दोनों पाइपों को इकट्ठी खोलता है,
दोनों पाइपों को इकट्ठी खोला और लीकेज को हटा दिया, तो जो सिस्टम है वो सिर्फ 4 मिनट में भर गया। ये बात समझ में आई? एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। हमने बोला भाई उसे लगा कि उसने पहली पाइप से 20 मिनट में भरा, दूसरी पाइप से 30 मिनट में भर रहा है, ठीक है। लेकिन वो भाई साहब जब आया ना, उसने देखा लीकेज हो रखा है, इसका लीकेज पहले से था, इसका मतलब ए प्लस लीकेज 20 मिनट लगा रहा था, बी प्लस लीकेज 30 मिनट लगा रहा था, तो ए प्लस बी कितनी मिनट में भर देगा? 4 मिनट में, जब लीकेज हट जाता है। देखो अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, तो 20 या 60, 30 दूनी 60 और 4 से जाएगा जी 15 पे 60। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये 3 आ गया, इसकी इन सारों की आपको एफिशिएंसी पता लग गई। अब हम ये बोलेंगे भाई साहब हमें क्या बताना, इन हाउ मेनी मिनट्स दैट लीकेज बी एम्प्टीड दैट टैंक, कि लीकेज जो है वो एम्प्टी करेगा टैंक को। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे ना, तो एफिशिएंसी टोटल कितनी आएगी? ए प्लस बी प्लस 2 लीकेज आएगा ना, क्योंकि ए प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो इसकी एफिशिएंसी जो आएगी 3 और 2 5 आएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 लिख रखी है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 15। 15 प्लस 2 एल की वैल्यू है आपकी, लीकेज आ गई 5, यानी 2 लीकेज की वैल्यू 5 माइनस 15 माइनस का 10, और लीकेज की एफिशिएंसी आ गई जी -5। -5 यही दिखा रहा भाई, 1 घंटे में 5 या 1 मिनट में 5 खाली कर रहा है, खाली करने की। तो अगर मेरे को ये निकालना, मतलब लीकेज की एफिशिएंसी 5 है, तो मेरे को खाली लीकेज जो है वो कितनी देर में काम करके देगा भाई? 60 पूरा काम था, भरी हुई टंकी 60 थी, और 5 1 मिनट में खाली कर रहा है, तो इसका मतलब कि 12 मिनट्स लगेंगी भाई उसको खाली करने में। क्लियर? बात समझ में आई नहीं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं तो कह रहा हूं बेशक लिख लो आप इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने इंपॉर्टेंट उठाया। हम कह रहे हैं भाई ए प्लस लीकेज की एफिशिएंसी है, बी की प्लस एल की ये, तो हमने देखा भाई इन दोनों को जोड़ोगे ना आप, तो इसमें ए प्लस बी की तो हमें पता ही है 15, तो 15 प्लस 12 इक्वल्स टू 5, क्योंकि इन 3 और 2 5 मिला के। फिर हमने देखा कि लीकेज की एफिशिएंसी -5 आ गई, माइनस सिर्फ यही दिखा रहा है कि 5 खाली कर रहा है, तो 5 की एफिशिएंसी से 60 भरे हुए टंकी को कितनी देर में खाली कर दिया जी? 12 मिनट में। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो मैंने कहा भाई एक तो 20 मिनट्स में फिल करता है और दूसरा उसको 25 मिनट्स में करता है, ड्यू टू सम वेस्टेज इन पाइप्स, क्योंकि वेस्टेज हो रहा पाइप से, तो क्या हो रहा है? सिर्फ ओनली 4/5 वाटर तो फ्लो कर रहा है फर्स्ट पाइप से। पहले छोड़ो इसको, हम कहेंगे जी इनका आप एलसीएम लो, और एलसीएम कहोगे तो आप कहोगे जी 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ठीक है। हम बोले जी बिल्कुल ठीक है, कोई दो राय है ही नहीं हमारी। हम कह रहे हैं कि ओनली 4/5 वाटर फ्लो कर रहा है फर्स्ट 5 से, यानी 5 फ्लो कर रहा है, तो उसका 4/5 कितना होगा? मैं कहूंगा जी इससे तो सिर्फ 4 ही फ्लो करेगा, क्योंकि 5 का 4/5, 5 को जब आप 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही तो आएगा, यानी 4 फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हमारा 4 ये पाइप फ्लो करवा रही है, और दूसरा एंड 1/4 वाटर फ्लो थ्रू सेकंड पाइप, तो 4 का 1/4 1 होगा, 4 का 1/4 सिर्फ 1 होगा। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप्स टैंक वाज फिल्ड इन 4 मिनट्स। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेज बी इन पाइप्स, वेस्टेज कितनी देर तक था वो देखते हैं हम। और इसने कहा है क्लियरिंग करने के बाद वेस्टेज को की, तो टैंक जो है वो फिल हो जाता है 4 मिनट में। अब आप एक बात बताओ, जब ये इतनी देर में भर रहे हैं, तो आखिरी की जो 4 मिनट है, आखिरी की जो 4 मिनट में फिल हुआ, तो मैं बोलूँगा 4 मिनट में 4 के हिसाब से 5 और 4 9 की एफिशिएंसी थी ए और बी की, यानी उसने 36 भरा होगा। आखिरी की 4 मिनट में उसने कितना भरा होगा दोस्तों? 36 भरा होगा, क्योंकि 4 मिनट में 5 और 4 की एफिशिएंसी से भरा होगा, वेस्टेज खत्म होने के बाद तो पूरी एफिशिएंसी लगाया 36। इसका मतलब इस वाली एफिशिएंसी से जो ये 4 और 1 ली है, इस वाली एफिशिएंसी से इसने जो 100 में से 36 गया, यानी जो 64 है ना 64, ये फिल किया, तो 64 इसने 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से फिल किया है। तो ये लीकेज कितनी देर तक रहा वेस्टेज? तो 5 एकम 5 बच गया, 1 5 दूनी 10 सही 4/5 मिनट्स। या तो आप बोल दो भाई 12 सही 4 मिनट, 4/5 मिनट, या फिर मैं बोलूँ कि 12 मिनट, और 4/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स आ जाएंगी, 5 की 12 से 12 चौक 48, यानी 12 मिनट और 48 सेकंड्स आपका जो है वेस्टेज रहा। क्लियर हुई बात? एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझना है। हमने कहा कि भाई 5 और 4 जब है जब वेस्टेज नहीं होता,
जब भाई आखिर में जब इसने 4 मिनट ली हैं, 4 मिनट में उसने क्लियर कर दिया, इट मीन्स ये है कि वो 5 और 4 बढ़िया वाली एफिशिएंसी से बिना किसी वेस्टेज के 5 और 4 9 की एफिशिएंसी 4 मिनट काम किया, यानी 36 हो गया। तो 100 में से 36 काम हो गया तो बचा कितना 64। अब इस 64 को इसने किया होगा कितने में, जब इसमें वेस्टेज चल रहा था, यानी 4 और 1 5 की एफिशिएंसी से काम चल रहा था। ये बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? नहीं आई तो एक बार आप अपने मुंह से बोल के देखो, आपको चीजें ना क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, फिर भी ना हो तो एक बार नोट कर लो, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगी। 2 pipes can separately fill a tank in 20 hours and 30 hours। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप लिख दो, जो जो देता रहे वो लिखते जाओ भाई। Both the pipes are opened to fill the tank, but when the tank is 1/3 full, a leak develops in the tank through which 1/5 of the water supplied by both the pipes leak out। यानी जैसे ही टैंक 1/3 भरा, चलो पहले एक बार भर तो लें इसको, 60, यानी 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, इतनी एफिशिएंसी आएगी, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, ठीक है। कह रहा है जब टैंक है ना 1/3 भर गया, यानी टैंक का 1/3 कितनी देर में भरेगा भाई, टैंक का 1/3 होता है जी 20, और ये जो 20 है ना, ये 20 भरने में 3 और 2 5 की एफिशिएंसी से 4 घंटे लगेंगे। यानी मेरे को पता लग गया जी 1/3 भरने में तो इसने 4 घंटे अपने लगा दिए। अब इसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी, बात समझ में आई या नहीं? ये दोबारा बताऊं, हमने कहा कि भाई 1/3 तो इसको भरना है, तो 60 का 1/3 हो गया 20। अब 20 को कितनी देर में भरेगा, 3 और 2 5 की एफिशिएंसी के साथ 4 घंटे में भर देगा। अब इसके बाद क्या होता है, जो 40 टैंक रह गया, अब टैंक रह गया आपका 40, अब हो क्या रहा है, अब इस 40 को किस हिसाब से भरेगा, ये कह रहा है कि 1/5 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप्स लीक आउट। अगर 5 पानी भर रहे हैं ना, ये 5 पानी भर रहे हैं, 3 और 2 5, तो उसका 1/5 खाली हो जाता, तो 5 का 1/5 होता जी 1, खाली हो गया। यानी ये अब हर घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे। बात समझ आई? मैंने कहा कि भाई हर घंटे 3 और 2 5 मिला के भर रहे हैं, लेकिन लीक क्या कर रहा है, उस 5 में से ना उसका 1/5 हिस्सा तो घटा ही दे रहा है, तो 5 का 1/5 क्या होता है 1, तो 5 में से 1 गया, 4 बच गया, यानी हर घंटे 4 लीटर निकाल ही दे रहा है, 4 घंटे 4 लीटर भर रहा है। तो 40 को जब 4 की एफिशिएंसी से आप भरोगे तो 10 घंटे लगेंगे जी। बात समझ में आई? और 10 और ये 4 घंटे मिलके आपके टोटल 14 घंटे हो जाएंगे, 14 आवर्स, यानी 14 आवर्स आपको लगे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और समझा दूं, आप बोलोगे भाई साहब बिल्कुल। एक तो 60 का 1/3 20 भरने में आपको ना 3 और 2 5 के हिसाब से 4 घंटे लगे। अब क्या हुआ, जो 40 टैंक भर गया ना, 20 तो भर गया, अब 40 जो बच गया उसको 3 और 2 5 की जो एफिशिएंसी थी ना, अब 5 की एफिशिएंसी ना रह के उसमें से 1/5 निकले भी तोगा, तो 5 का 1/5 होता है 1, तो 5 में से 1 लीटर हर घंटे निकल रहा है, यानी 5 नहीं भरा जा रहा, हर घंटे 4 ही लीटर भरा जा रहा है, तो 40/4 10 घंटे हो गया, 10 घंटे यहां और 4 घंटे यहां मिलके टोटल घंटे हो गए 14। क्लियर है? एक बार नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, एन एम्प्टिंग टैप विच कैन, देखो आज मैं ना क्वेश्चंस थोड़े से कम करवाऊंगा पाइप एंड सिस्टम के, ताकि आप एक बार अच्छे से रिवीजन करके इन चीजों को अपने हाथ पे जमा लो, क्योंकि है ना बच्चे क्या करते हैं भाई, टाइम एंड वर्क को तो बिल्कुल पी जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आने लगती है, या फिर आपने इनके क्वेश्चन किए होंगे ना बहुत आसान वाले किए होंगे, लेकिन हम थोड़े बढ़िया वाले लेंगे। कह रहा है एक एम्प्टिंग टैंक टैप which can completely empty a cylindrical tank in 27 hours। तो भाई 27 आवर्स में खाली करता है, एक एम्प्टिंग टैप है, तो एम्प्टी कर रहा है, यानी कि इसका मैं ई लिख लूं, एम्प्टी कर रहा है यानी कितने घंटे में, 27 घंटे में, तो क्या मैं इसको 27 माइनस का लिख सकता हूं, क्योंकि ये 27 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब ए फिलिंग टैप विच कैन फिल द टैंक इन 18 आवर्स, जो एक सही टैप है भर रहा है जो, वो 18 घंटे में भरता है, तो प्लस आ जाएगा। अगर मैं देखूं कि इन दोनों की एफिशिएंसी 27 दूनी 54, यानी 27 दूनी तो माइनस का 2 आएगा, और 28 या 54। नेट को ऑफ कर देता हूं, बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं और मैं नहीं चाहता कि नोटिफिकेशन आए, है ना।
देखो भाई, 27 दूनी 54 और 18 तिये 54। भाई देखो, समय की कीमत वही जानता है जो उन्हें पूरा करने के लिए रातों में जागता है। तो आपको जागना पड़ेगा, ये चीजें कुछ नहीं है। एक बार चीजें सही सेट हो गई ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर आपको कुछ करना ही नहीं। ये तो ना फिर सेकेंडरी चीज हो जाएंगी। हम कह रहे हैं कि भाई एम्प्टी टैंक तो 27 घंटे में खत्म करा, तो माइनस का 27, तो 27 दूनी 54, ये भी माइनस का होगा, और 18 आवर्स में भर रहा है, 18 3 जा 54। ये क्लियर हो गया? ओके। अब हमें क्या कहा है, इसने कहा है एम्प्टी टैंक टैप जो है ना वो फिट किया 5/9 हाइट पर बॉटम से। यानी कि अगर मेरी हाइट टोटल जितनी भी है ना उस पे ये एम्प्टी वाला था, यहां फिट किया 5/9 हाइट पे। आप ये बोलोगे भाई साहब मेरा पूरा का पूरा टैंक 54 लीटर का है। अगर मैं कहूं 54 लीटर का टैंक है तो 54 का 5/9 कितना हो गया? आप बोलोगे 9 6 54 6 पंजे 30, यानी कि 30 की हाइट पर 30 और ऊपर बच गया 24। क्यों बच गया 24? क्योंकि 30 और 20 24 होगा। हम कह रहे हैं एक तरीके, देखो आप ये मत मानो कि ये 30 हाइट और 24 हाइट है, नहीं, ये मैंने लीटर बता दिया। हम कहेंगे ये टन की ऐसे है। अगर ये पूरी की पूरी रेगुलर है और इसमें 54 लीटर्स पानी आता है तो 5/9 हाइट तक इतना ही तो पानी आएगा, 30 लीटर ऊपर आएगा आपका इतना। तो यहां पर तो ये निकालने वाला डाला और ऊपर सबसे ऊपर डालने वाला डाला, लिख रखा ना भाई 18 आवर्स इज फिटेड एट द टॉप। एक फिलिंग टैप जो है वो टॉप पे डाला है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसको इरेज कर दूं? आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना भाई, है ना? अब मैं ये कहूंगा सर आप एक बात बताओ, छोटी सी मेरे को एक बात बताओ, यहां से पानी तभी तो निकलेगा जब यहां तक लेवल आएगा। यानी ये जो 30 लीटर है ना उसको तो ये भरने वाला ही भरेगा। यानी 30 लीटर को ये 3 की एफिशिएंसी वाला भरेगा 10 घंटे में। यानी 10 घंटे में पानी का लेवल यहां तक आएगा और अब इसके बाद खाली होना शुरू होएगा, क्योंकि इसका जिक्र तो अभी तक आया नहीं है, ये तो यहां पर लगा हुआ है, यहां लगा हुआ था। इसका मतलब 30 लीटर को ये भरने वाला पाइप 3 की एफिशिएंसी से भरता रहेगा 10 घंटे में। अब क्या होगा 24 लीटर को? अब इस 24 लीटर को कौन, दोनों जने ऊपर से भरेगा नीचे से खाली करेगा। यानी 3 में से 2 गया, 1 की एफिशिएंसी से गायब करेगा। ये मतलब एक ही एफिशिएंसी डलेगी भाई, 3 डलेगा 2 हटेगा, तो एक ही तो डला। तो 24 लीटर को 1 की एफिशिएंसी से आप 24 घंटे लगाओगे। तो हम बोलेंगे भाई साहब 10 घंटे पहले लगे और 24 घंटे अब लगे, टोटल आपके 34 आवर्स लगेंगे। 34 आवर्स। क्लियर हुई बात? नहीं हुई भाई? बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगाना है कि किस तरीके से किया है। दोबारा बताऊं, दोबारा देखो कि भाई 27 की एफिशिएंसी से घटा रहा है, यानी कि 27 आवर्स में घटा रहा है तो माइनस लगा है। 18 आवर्स में फिलिंग टैप भर रहा है यानी +18। मैंने कहा भाई 54 टोटल काम है या 54 लीटर्स पानी टंकी में आएगा, ठीक है? तो हमने कहा 27 दूनी 54, माइनस का ही लगाएंगे, 18 3 54। हम कहेंगे भाई ये अगर 5/9 की हाइट पे लगाया है, रेगुलर ये है, तो नीचे जो पानी होगा वो 5/9 ही तो होगा। तो किसका? 54 का 5/9 30 निकाला तो ऊपर 24 बच गया, क्योंकि 54 में से 30 गया। अब हम बोलेंगे जो फिलिंग टाइप है जो भर रहा है वो 30 लीटर तो फिलिंग टैप ही भरेगा 10 घंटे में। अब क्या होगा, इसके ऊपर जब पानी आएगा ना तो ये घटाता रहेगा, ये भरता रहेगा, यानी घटेगा 2 डलेगा 3, यानी डलेगा कितना? 1। तो 24 लीटर को, इस 24 लीटर को 1 की एफिशिएंसी से बढ़ाएगा 24 घंटे में। टोटल टाइम आ गया आपका 34 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन अ टैंक 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन सारे के सारे बढ़िया हैं, कोई भी फुद्दू क्वेश्चन नहीं है। जितने भी अगर फुद्दू क्वेश्चन बनेंगे ना वो आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की तरह बन चुके होंगे, वो आप कर लेना, वो आसान आसान है। इन अ टैंक 4 टैप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड ऑन इक्वल इंटरवल। यानी कि अगर मैं ये बोलूं, ये कह रहा है 4 टैप लगाए हैं इक्वल एफिशिएंसी के, फिट किए इक्वल इंटरवल पे। फर्स्ट पाइप जो है वो बेस पर है, यानी पहला पाइप जो है बेस पर है, 1 2 3 और 4 ऐसे लगे। और जो फोर्थ पाइप है वो 3/4 ऑफ द हाइट पे है बिल्कुल। जब इसकी हाइट मैं कहूंगा ये 1 ये 2 ये 3
और ये 4 हाइट है, तो चौथा तो यहां तक ही रह जाएगा 3/4 तक, क्योंकि बेस में आ गया भाई, बेस में पहला आ गया तो 3/4 हाइट तक ही तो चौथा आएगा। ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधा बोल देता कि फर्स्ट पाइप सिर्फ बेस में लगा और इक्वल इंटरवल पे लगे हैं तो 3/4 पे ही आएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बोला कि देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल बी एम्प्टी। भाई ये इसको ना एम्प्टी करेगा, यानी खाली करेगा पूरा भरे हुए टैंक को। वन पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। कह रहा है कि एक पाइप जो है ना, एक पाइप वो खाली कर सकती है 12 घंटे में। आप एक बात बताओ, अगर मैं 4 पाइप ले लूं ABCD, ये भी 12 घंटे में खाली करती है, ये भी और ये भी, सारी 12-12 घंटे में खाली करती है। तो इसका मतलब कह सकता हूं मैं 12 की टोटल वगड़े 12 लीटर, यानी कि ये -1, इसकी एफिशिएंसी -1, इसकी -1, यानी कि 1 लीटर हर घंटे में ये खाली करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब टैंक पूरा भरा है, जब टैंक यहां पूरा भरा है और मैं कहूं सिर्फ इतना, तो हम कहेंगे टोटल ये टैंक 12 लीटर का है, तो 4 हिस्सों में बांटोगे तो 12 को 1/4 हिस्सों में बांटोगे, यानी 3 लीटर। तो 3 लीटर यहां पानी है, 3 लीटर्स पानी यहां है। बस एक बार समझने, फिर आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा 3-3 लीटर बांट दिया। अब जो ये 3 लीटर पानी निकलेगा ना, इसको निकालने में 1 2 3 4 चारों टैंक लगेंगे, यानी 3 लीटर को 4 की एफिशिएंसी से निकलेगा, ये इतने घंटे में खाली हो जाएगा। ये जो 3 लीटर है ऊपर वाला, इससे ये क्या है, इसको निकालने में ये और ये चारों जोर लगाएंगे, यानी 1 2 3 4। ये देखो नीचे 4 प्लस का ही लेना है, क्यों, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये खाली कर रहा है, ठीक है। तो इस 3 लीटर को खाली करेंगे 4 एफिशिएंसी वाले प्लस। मैं बोलूंगा फिर ये जो बच गया अगले 3 को ये 1 2 और 3 खाली करेंगे, यानी कि 3 की एफिशिएंसी को 1 2 और 3 ही खाली करेंगे 3 की एफिशिएंसी से। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर तक तो ये खाली हो चुका, अब ये क्या खाली करेगा, जब पानी से नीचे आ जाएगा तो ये खाली करने में कोई रोल अदा करेगा ही नहीं। उसके बाद फिर से जो ये 3 है, इसमें ये दोनों तो हो जाएंगे निरर्थक साबित, निरर्थक मतलब समझ रहे हो, कोई काम की नहीं। तो सिर्फ ये 2 खाली करेंगे, यानी 1 और 1 2, और ऐसे ही आखिरी वाला जो 3 लीटर है वो सिर्फ ये खाली करेगा, यानी 3/1। तो मैं कहूँगा इतने घंटे आपको टोटल लग जाएंगे, हो जाएगा, बात बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आप 3 को कॉमन ले लो, नीचे एलसीएम ले लो जी 12। तो मैं बोलूंगा 4 3 12, 3 चौक 12, 2 6 12 और 1 गुना 12। तो 6 और 4 10, 12 और 3 15, यानी 25, और 3 से इसको काटो 4 पे, तो ये आ गया जी 25/4 घंटे, यानी 4 6 24, 6 से ही 1/4 घंटे लगेंगे। 1/4 घंटे का मतलब होता है जी 15 मिनट, या 1/4 गुना 60 कर लो तो 15 मिनट आएंगे, या तो आप कह लो 6 घंटे 15 मिनट्स। इतने घंटे में ये आपका टैंक खाली होगा। बात समझ में आ गई? एक बार और समझाना है या समझ में आ गया? बस आपको ये समझना था कि 12 लीटर टोटल है ना, तो 3-3 लीटर में बट जाएगा। और जब ये वाला 3 लीटर है ना, उसके लिए चारों जने लगेंगे, तो 3 लीटर को 4 की एफिशिएंसी से खाली होगा। फिर 3 लीटर है वो सिर्फ ये और ये खाली करेंगे, और फिर अगला जो 3 लीटर है उसमें ऊपर वाले तो निरर्थक साबित हो जाएंगे, नीचे वाले अहम रोल अदा करेंगे, और फिर उससे नीचे वाले 3/1। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपने किए होंगे। हम कह रहे हैं ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स। तो एक पाइप ने टैंक भरा कितना, 20 मिनट में। अनदर पाइप फिल कर रही है जी 30 मिनट्स में, ये 30 मिनट्स कर दिया। पाइप ए इज ओपन्ड फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन्ड फॉर द अदर हाफ। मतलब कि पहले हाफ में सिर्फ पाइप ए खोल ली, दूसरे हाफ में ए और बी दोनों खोल दी। ये बताओ कि टोटल टैंक कितनी देर में भरेगा। मैं कहूंगा जी 60 का टोटल काम, 20 या 60, 30 दूनी 60। आप एक बात बताओ, अब आपको ये तो नहीं पता टैंक कितनी देर में भर रहा है ना, क्या कहा है नहीं इसने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, कितनी देर ले रहा है। तो अगर हमें ये देखना है कि कितनी देर लेगा, तो हमें मानना ही पड़ेगा भाई ये कितना टाइम लेगा। तो मैं बोलूंगा भाई x घंटे, मान के चलो ये आपके x मान लूं या 2x मान लूं, क्योंकि हाफ यहां लगेंगे हाफ यहां, तो मैं कह रहा हूं कि 2x घंटे,
2x आवर्स जो हैं इसको भरने में लग रहे हैं। मैंने लेट कर लिया क्या, 2x आवर्स जो हैं भरने में लग रहे हैं। तो x आवर्स में क्या करेगा, देखो x घंटे सिर्फ 3, ये a खुलेगा तो x घंटे ये सिर्फ 3 खुलेगा और इतना भर देगा। बात समझ रहे हो, भी हर घंटे 3 भर रहा है और x घंटे खुलेगा तो 3x भर देगा, प्लस जो अगले x घंटे हैं उसमें ये दोनों खुलेंगे। कह रखा ना, फॉर हाफ ऑफ द टाइम ए इज ओपन, यानी हाफ 2x का हाफ हो गया x x के लिए 3 खुला, एंड पाइप ए एंड बी आर ओपन फॉर द अदर हाफ, यानी अगले x टाइम के लिए 2 और 3 5 टोटल खुले हुए हैं। तो इतने में ये पूरा टैंक भर जाएगा, और पूरा टैंक कितने लीटर का, 60 लीटर का, इतना काम हो जाएगा। यानी 5 और 3 8x, 8x की वैल्यू अगर 60 है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम, कितना कितना लेगा ये, हाउ मच टाइम, तो मैं कहूंगा जी 2x घंटे, और 2x की वैल्यू निकालनी है, बाय में 4 कर देंगे दोनों के, ये आ जाएंगे जी 15 आवर्स। यही तो मेरे को निकालना, आप x की वैल्यू मत निकालना, आपको निकालनी है क्या, 2x की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमने 2x ही तो मानना था इसको भरने के लिए, है ना भाई। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन में नो डाउट कोई कमी है आपको सिर्फ और सिर्फ माइक चल रहा है ना, बिल्कुल प्यारा माइक चल रहा है भाई, इधर उधर की आवाज आ ही नहीं रही, ठक 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 चल रही है साइड वाले रूम में। पता नहीं रात को क्या ये दीवार में शायद मूर्ति वूर्ति लगा रहे हैं। देखो भाई, या फिर एसी की भी फिटिंग कर सकते हैं, कोई नहीं, हम कहेंगे ए और बी जो है 20 घंटे और 30 घंटे ले रहा है, 60 टोटल आपका काम हो गया, 60 टोटल आपका क्या हो गया, काम हो गया। और 60 अगर आपका काम है, ये मेरे दोस्त आराम आराम से मेरे पास आ रहे हैं भाई, 60 टोटल काम हो गया। कह रहा है कि जो 2x घंटे हमने लेट कर लिए भरने के लिए, तो मैं बोलूंगा पहले x घंटे में तो 3 चलेगा, यानी x घंटे 3 चला, दूसरे x घंटे में 3 और 2 5 चलेगा, टोटल हो जाएगा 60। 8x की वैल्यू 60 है तो 2x की वैल्यू बतानी है, 15 आवर्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्लियर। पाइप ए टेक्स 3 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक देन पाइप ए एंड बी टुगेदर। यानी देखो ये क्वेश्चन हमने, आप एक बात बताओ, पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं, फिर आप बोलोगे ये बता रखा है। मैं बोलूं ए और बी मिलकर x घंटे लेता है, अगर ए और बी से ये a घंटा ज्यादा लेता है और ए और बी से ये b घंटा ज्यादा लेता है, तो क्या मैंने आपको बताया था x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए बी। कितना होगा, x इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, ये मैंने आपको बता रखा है, टाइम एंड वर्क में बताया था। अगर नहीं किया तो आप एक बार जाके देख लो, बढ़िया तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। तो डायरेक्ट इसको लगाएंगे, हम बोलेंगे भाई साहब ये बता दो, पाइप ए तो 3 मिनट फालतू ले रहा है, पाइप ए तो इससे 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी ए तो ले रहा है जी 3 मिनट ज्यादा, और बी कितनी ज्यादा ले रहा है, बी ज्यादा ले रहा है 21 से 1/3, यानी 21 या 63 और 1 64 है, 64/3 इतनी ज्यादा ली, और ए और बी से, यानी ए और बी एक्स ले रहा होगा। तो क्या मैं इसमें कह सकता हूं कि एक्स की वैल्यू अंडर रूट इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 गया और 64 का अंडर रूट 8 होता है जी, 8 घंटे। और यही इसने पूछा कि ए और बी बताओ टोटल टैंक भरने में कितना टाइम लेगा, तो एक्स लेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, डायरेक्ट यहीं भी कर सकते थे, 64/3, 3 से 3 गया 64 का अंडर रूट क्या आएगा, 8। तो आपका आंसर आ जाएगा जी 8 घंटे। कई क्वेश्चंस हैं जिनमें आंसर मैं डालना भूल गया हूं, कर लेंगे यार, इतना तो मैनेज कर ही सकते हो, आप कॉपी में बना दो यार ऐसे करके, ए 8 घंटे, बी 10 घंटे, सी 4 घंटे और डी 40 घंटे, और फिर उठाओ पेन और लगा दो भी पहला ऑप्शन, ठीक है, ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये आपको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स। ध्यान से समझना है, एक पाइप जो है वो टाइप इसको टैंक को 12 घंटे में भरता है, ए भरता जी 12 घंटे में। एन आउटलेट पाइप ड्रेन करता है वाटर को एट द रेट ऑफ 40 लीटर पर आवर, यानी हर घंटे 40 लीटर निकालता है, ठीक है, निकालने दो कोई मतलब नहीं। देन द टैंक फिल्स इन 18 आवर्स, यानी कि जब आपका पहला पाइप है और दूसरा आउटलेट पाइप है, आउटलेट को मैं पाइप को लिख लेता हूं, आउटलेट को ओल मान लो, ठीक है, आउटलेट पाइप लेता है कितना टाइम, ये दोनों मिलके 18 घंटे। देखो एक पाइप तो 12 घंटे लेता है, जब उसमें आउटलेट लग जाएगा, जब निकालने वाला लग जाएगा, तो जो पानी को खाली करा तो टाइम आपका ज्यादा ही नहीं लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। तो मैं बोलूंगा जी 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36। तो हमने बोला भाई ये दो जो है ना, दो
इस 2 में ए तो है ही है, यानी ए तो है ही है 3, तो 2 कैसे बनेगा? 3 में से 1 जाएगा जब 2 बनेगा, यानी आउटलेट पाइप हर मिनट या हर घंटे 1 लीटर खाली कर रहा है। तो मैं बोलूंगा आउटलेट जो पाइप है 1 लीटर खाली कर रहा है, तो टोटल कितने घंटे लगाएगा इसको खाली करने में? यानी 36 के साथ 1 घंटे में खाली करेगा, यानी 36 लीटर को खाली करेगा, नहीं 36 घंटे लगाएगा खाली करने में। बात समझ में आई? हमने क्या बोला? हमने सिर्फ ये निकालना है कि आउटलेट पाइप कितना टाइम लेगा, तो हमने निकाला जी 36 आवर्स लेगा खाली करने में। अब आप बताओ 1 घंटे में 40 लीटर निकाल रहा है, 1 घंटे में 40 लीटर, तो 36 घंटे में आपके 36 गुना 40 लीटर निकाल देगा। आप बोलोगे 36 चौक होता है जी 144, एक जीरो चिपका दो, यानी कि 1440 लीटर्स इस टैंक में से घटा देगा। इसका मतलब जो कैपेसिटी है टैंक की वो यही तो है। अगर मैं आपको बोलूं कि 36 घंटे में पाइप ड्रेनेज खाली कर रहा है, जो ड्रेन कर रहा है पाइप, उसमें आउटलेट पाइप 36 घंटे में तो पानी निकाल रहा है और हर घंटे 40 लीटर निकाल रहा है, इसका मतलब 1440 लीटर ही तो कैपेसिटी है। तो ये क्या है आपकी? यही कैपेसिटी है ऑफ द टैंक। क्लियर है भाई? बढ़िया क्वेश्चन था। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2-3, आपको ऐसे ही करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ये निकालना है कि ये इसको कितनी देर में खाली करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा क्लियर। 2 पाइप्स ए एंड बी फिल करते हैं एक टैंक को 10 और 12 मिनट में। जो दे रखा पहले वो लिख लो, ये नहीं होता कि पूरा का पूरा पढ़ना है आपको क्वेश्चन, पहले एक एक करके करो। अब कह रहा है एक आउटलेट पाइप और लगा दी जो ड्रेन कर रही है, अब पानी को वो निकाल रही है पर मिनट 25 लीटर, है ना? ये मिनट में, तो आंसर भी मिनट में आएगा, तो हर मिनट में 25 लीटर निकाल रही है। अब तीनों पाइप जब मिल जाते हैं ना, ए बी बी और आउटलेट वाला भी, तो ये तीनों मिलकर आपकी 6 मिनट लगाते हैं, लिख रखा है 6 मिनट। ये बताओ कैपेसिटी टैंक की। हम कहेंगे सर कुछ भी मत करो, आप है ना इनका वो लिख दो एलसीएम, 10 6 60, 12 पंजे 60 और 6 ढाई 60। ठीक है, आप ये बताओ कि जो 10 है वो क्या है? एक तरीके से 10 जो है इसमें ए और बी तो है ही, यानी 6 और 5 11 तो है ही। मैं लिख सकता हूँ 6 + 5, 6 और 5 किसकी है? ए और बी की, 6 और 5 11। और जो ये -1 है ये किसकी है? ये आउटलेट। भाई 11 में से 1 गया तभी तो 10 बनेगा। मैं कहूंगा ए और बी 6 और 5 11 तो है ही, 10 बनाना तो 11 में से 1 घटाना, यानी 1 इसकी एफिशिएंसी आउटलेट की। तो आप बोलोगे जी आउटलेट वाला कितना टाइम लेगा? भाई 60 काम है, 1 की एफिशिएंसी से 60 मिनट लेगा, क्योंकि मिनट की इसने बात करके सारी जगह। अब आप एक बताओ, 60 मिनट में खाली कर दे रहा पूरी टंकी को और 1 मिनट में 25 लीटर खाली कर रहा है, तो क्या कैपेसिटी 60 × 25, 25 छिक्का 150, एक जीरो चिपका दो, इतने लीटर्स होगा या नहीं? तो ये क्या है? ये टंकी की कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी ऑफ टंकी, टंकी की कैपेसिटी है, क्षमता है जी। क्षमता बोल लो या क्षमता बोल लो, क्षमता तो हम नहीं बोलेंगे, क्षमता बोलने में क्षमता है। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार में ही हमने एक ही झटके में कर दिया। कह रहा है एक आउटलेट पाइप है, कैन एम्प्टी ए टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। दोनों आउटलेट लगे हुए हैं भाई, दोनों अगर आउटलेट लगे हुए हैं तो पहले ए और बी को आउटलेट लगे हैं यानी एम्प्टी कर रहे हैं जी, -12 और -15 लिख दूंगा मैं, बिल्कुल लिख देंगे भाई साहब। अब एक इनलेट पाइप लगा दिया, वो फिल कर रहा है 12 लीटर पर मिनट में। अब टैंक खाली होने में 20 मिनट लगती है, यानी अगर मैं बोलूं ए बी और इनलेट पाइप को आई मान लो, तीनों खाली कर रहे हैं मिलके 20 मिनट में। क्योंकि आप एक बात बताओ, जब अलग अलग खाली कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा लग रहा है, जब एक पाइप और उसमें टैंक में डालने वाला मिल जाएगा तो खाली करने में टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा लगेगा। तो हम कहेंगे जी इनकी एलसीएम लिख लो, ये आ गया 60, 12 पंजे 60, माइनस का ही 5 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। अब आप एक बात बताओ मेरे को छोटी सी, आप बोलोगे ये 3 जो है ना 3, ये क्या है? मैं बोलूंगा इसमें ए और बी तो है ही, -5 और -4 यानी -9 तो भाई साहब है ही। अब -9 में मैं कितना जोड़ूं कि -3 आए? आप बोलोगे जी 6 जोड़ दो, यानी कि इनलेट की एफिशिएंसी आ गई है 6। हमने क्या कहा, ये जो -3 है ना इसमें ए और बी तो है ही, यानी -4 और -5 -9 है, -9 में 6 जोड़ेंगे तभी -3 आएगा।
हम कहेंगे जी 6 एफिशिएंसी। तो हमारा जो इनलेट पाइप है वो 60 के काम को 60 लीटर को 6 के हिसाब से 10 मिनट में भर देगा। 10 मिनट में भर देगा। अब आप एक बात बताओ, 10 मिनट में भर रहा है, 1 मिनट में 12 लीटर भर रहा है, तो टोटल 120 लीटर की आपकी टैंक की कैपेसिटी होगी। क्या मैं लिख सकता हूं जो क्षमता है, क्षमता यानी टंकी की क्षमता। ये ना तीनों क्वेश्चनों में देखो मैंने कितना भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। पहले में पूरा इंग्लिश लिखा, दूसरे में इंग्लिश लिखा, इंग्लिश और हिंदी, और तीसरे में हिंदी लिखा। आपको देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हमें बोला कि भाई 2 इनलेट पाइप लगे हैं, फिल करते हैं टैंक को 12 से 1/2 मिनट में और दूसरा 8 से 1/3 मिनट में। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 2 इनलेट है ए और बी, ये 12.5 यानी 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख दिया, 25/2 में भर रहे हैं। दूसरा 8 या 24 और 1 25/3 मिनट में, यानी ये 25/3 मिनट में भर रहा है। एक आउटलेट पाइप ड्रेन करता है 162 लीटर वाटर इन 1 मिनट। ऑल 3 एम्प्टी करेंगे, एम्प्टी दैट टैंक इन 4 मिनट्स। यानी कि ए प्लस बी प्लस जो एम्प्टी करने वाला है आउटलेट लगा हुआ है, आउटलेट पाइप जो लगा हुआ है, अब मिलकर 4 मिनट में खाली हो जा रहा है। बात समझो, देखो कितना वो। दोस्तों छोड़ूंगा नहीं इनको तो मैं बिल्कुल, आज डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, पता नहीं। हम कहेंगे 25/2 और 25/3 -4 आ गया। अब -4 का मतलब है हम लिखेंगे इन सभी की एफिशिएंसी। 25 चौक 100 लिख दो, तो यहाँ तो 25 ही आएगा। 25 चौके 100, यहाँ 25 चौके 100 है और नीचे 3 भी है, तो 4 3 12। आप एक बात बताओ मेरे को भाई, 25 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 100 आए? चौके से। अब 3 नीचे है तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना 25/3 को, तब 100 आएगा। क्यों? क्योंकि 25/3 गुना 4 तो 25 चौके 100 ऊपर बनेगा, और 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तभी तो उसको काटोगे, तो 12 से नीचे। अब देखो 25 चौके 100, तो नीचे 2 भी है तो 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? ठीक है जी। अब हम बोलेंगे ये जो 25 है ना, इसमें ए और बी तो है ही, 12 और 8 20 तो है ही, और -25 बनाना है, यानी कि मेरे को -45 लिखना पड़ेगा। ये जो है ये आउटलेट की एफिशिएंसी है -45। -45 सिर्फ ये दिखा रहा है सर कि ये 45 के हिसाब से घटाता है। वही सेम करना है आपको। अब आपको उसमें नहीं कंफ्यूज हो गया आप, किसमें? कैलकुलेशन में। हम कहेंगे 100 की टोटल काम है अपॉन 45 के हिसाब से खाली कर रहा है, यानी टोटल इतनी मिनट लगेंगी। अब एक बात बताओ, अगर मेरे को कैपेसिटी निकालनी है तो क्या मैं कहूँगा टोटल जितनी आपकी मिनट लगी ना, और 1 मिनट में 162 लीटर खाली कर रहा है, 1 मिनट में 162 लीटर खाली कर रहा है। बात समझो दोबारा से। हमने कहा 100/45 कुछ भी मिनट आएंगी, तो 100/45 कुछ भी मिनट आई, और कुछ मिनटों में भाई साहब ने क्या कर दिया, इतना खाली कर दिया, और 162 लीटर पर मिनट खाली करा, तो 162 इंटू आएगा। यही तो कर रहे थे अब इतनी देर से। तो हम कहेंगे इनकी कैलकुलेशन करो भाई, कैलकुलेट करो। हमने देखा भाई 9 से 9 पंजे 45, 9 एकम 9 बच गया 7, 9 8 72, 18 नीम 162 भी होता है, और 5 से काटा ये 5 दूनी 10, 0 18 दूनी 36, यानी 360 लीटर की ये आपकी कैपेसिटी आ गई टैंक की। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, पर डायरेक्ट आ जाता तो आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो जाते। 100/45 का भाई 100/45 टाइम लेगा, और 162 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हर मिनट में इतना खाली कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बढ़िया क्वेश्चन है आउटलेट और इनलेट का। भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, लिख के ले लो। अगर पाइप एंड सिस्टम का आया तो मैं इसमें 2 तरीके बताऊंगा आपको करने के। एक जो मेरा मोस्ट फेवरेट, जो ऐसे चुटकियों में कर दिया क्वेश्चन को, समझो। हमने कहा एक टैंक है, 8 पाइप लगाए हैं भाई, कुछ उनमें इनलेट है और कुछ आउटलेट है। जो इनलेट है वो 8 घंटे में भरते हैं, आउटलेट कैन एम्प्टी द टैंक इन 6 आवर्स। यानी जो आउटलेट है ना, हम कहेंगे, देखो इंपॉर्टेंट तो लगा ही लेना आप इसको, ठीक है। हम कहेंगे जो इनलेट है वो 8 घंटे में भर रहा है, इनलेट वाला 8 घंटे में भर रहा है, आउटलेट वाला 6 घंटे में खाली कर रहा -6।
हम कहेंगे इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, हमें नहीं पता ये कितने हैं और ये कितने हैं, यानी अगर मैं 8 छिक 48 के हिसाब से लूंगा, क्या 8 छिक मत लो यार, आप लो 8 या 24, क्योंकि 6 पे भी जाता वो, ऐसे ले लो है ना। यानी 8 या 24, 6 चौक 24 माइनस का 4। अब आप एक बात बताओ, अगर सारे पाइप खोल दिए और टैंक फिल हो जा रहा है, भरा जा रहा है 8 घंटे में, तो ये बताना है कि इनलेट पाइप कितने, आउटलेट कितने हैं। हम कहेंगे जी अगर मेरे आधे आधे हैं, भाई 4 इनलेट हैं और 4 आउटलेट हैं, भाई टोटल 8 है ना, तो 4 इनलेट 4 आउटलेट हैं, तो दोनों को मिला के -1 आ रहा है, तो चारों को मिला के -4 आएगा, ये तो खाली होएगा। इसका मतलब ये इनलेट वाले ज्यादा होंगे। देखो ये मैं एक तरीका आपको ये बता रहा हूं जो आपको एजम्पशन से करना और बिल्कुल ठीक एक्यूरेट है। हम कहेंगे दोनों का आधे आधे मान लो, भाई 4 ये है 4 ये 4 ये 12 है, ये 4 चौक 16, तो माइनस का 4 खाली करेगा तो, लेकिन हमें भरना है, तो इसका मतलब 5 आप इनको मान लो और 3 आप इनको मान के देखो, तो 5 या 15 तो आप क्या करेगा, भरेगा, प्लस होएगा, और 3 चौक 12 ये खाली करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई 3। तो 24 को करना है 3 के हिसाब से, आप बोलोगे कि 8 घंटे लगेंगे, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि 8 घंटे में भरा जा रहा है। तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन ठीक बैठी कि 5 इनलेट हैं और 3 आउटलेट हैं। यही आंसर आ जाएगा कि आपके जो इनलेट हैं, इनलेट्स वो हैं आपके 5, और जो आपके आउटलेट्स हैं यानी आउटलेट पाइप्स ये हैं आपके 3। क्लियर है। अब आप बोलोगे यार कैलकुलेशन ये वाला तरीका अगर दिक्कत कर गया, कैसे करेगा यार दिक्कत, ये बताओ। अगर मैं कहता यहां भी बात ना बनती तो क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा आपको ना पहले आधे आधे मान के चलने, और आधे से आपको ये पता लग जाएगा मेरे को किस साइड शिफ्ट होना है। यहां से अपने को ये पता लग गया 4 और 4 लेने, 4 3 12, 4 चौक 16, माइनस का 16 है प्लस का 12, यानी कि -4 खाली कर रहा है। लेकिन हमने को तो टैंक भरना है तो इनलेट वाले ज्यादा होंगे। अगर मैंने 4 4 की बजाय ये 5 मान ली और ये 3, तो 5 या 15, 4 या 12, यानी 3 के हिसाब से भरेगा हर घंटे में, तो 24 काम हर घंटे में 3 कर रहा तो 8 घंटे में हो जाएगा। जो आंसर मैच कर जाए वही आंसर। फिर अगर यहां मैच ना करता तो मैं मानता 6 इनलेट हैं और 2 आउटलेट हैं, उस पर देखते फिर करके, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एजम्पशन वाला तरीका, और मैं कहता हूं पेपर में भी आपको यही लगाना है। दूसरा भी एक तरीका है, अगर पाइपों की संख्या मान के चलो 8 की जगह 180 हो, 8 की जगह 80 हो, तो वहां 40-40 पाइप हो जाएंगे। आप कब तक करते रहोगे, देर से शाम ही हो जाएगी, शाम से रात होके सुबह निकल जाएगी, कि आप 41 39 42 38 ऐसे नहीं। उस केस में कैसे करना है पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। नोट हो गया भाई, या यहीं पे कर दूं और करके, चलो इसको यहीं कर देता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ, एक सेकंड रुको भाई, इसको शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ नीचे। हम बोलेंगे कि भाई 24 को 3 के हिसाब से 8 घंटे आ गए, और 8 घंटे ठीक है आपके, ठीक है। और दूसरा तरीका जब मैं आपको करवाऊंगा तो हम बोलेंगे भाई इनलेट इतने आउटलेट इतने, इसके बाद क्या करना है, हम बोलेंगे भाई इनलेट प्लस आउटलेट टोटल तो कितने हैं, 8 है कि नहीं, बिल्कुल है। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई आई प्लस ओ टोटल आपके 8 हैं, यानी इनलेट मैंने अगर x माने, मान के चलो मैं इनलेट को x मान लेता हूं और आउटलेट को y मान लेता हूं, तो आप बोलोगे भाई पहली बात तो x प्लस वाई है टोटल 8। अब ये बताओ इनलेट अगर 8x है तो काम कितना होगा 3x, और y आउटलेट है तो माइनस का 4y यहां काम होगा, तो टोटल काम कितना होगा 24। बस इनको कर दो भाई, इसको है ना मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दूंगा कि 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 अट्ठे 32। आप कहोगे भाई साहब 4y से कट गया 4y, और आंसर जो आएगा 4 और 3 7x इक्वल्स टू 4 2 6 3 2 5, यानी x की वैल्यू आ गई 7 8 56। यही आएगा क्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। एक्स की वैल्यू आपने तो इनलेट सारे के सारे 8 ही ले लिए। अरे भाई कहीं ना कहीं गलती कर दी, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मैं कहूँगा भाई सारे के सारे मिला के अगर एक्स ये हैं वाई ये हैं तो टोटल टैंक आपके होंगे 8। और दूसरा मैं बोलूँगा आपको, अगर
एक्स पाइप 3 घंटे में भर रहे हैं तो +3x -4y इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 4y इक्वल्स टू 4 8 32, ये कट गया, 4 3 7x इक्वल्स टू, ये आपका क्या आना चाहिए, एक बार देख लेना ये कैसे होगा। बाकी ये आपको ऐसे करना है, मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ गड़बड़ी हुई है, पहले आप ये इस वाले से करना है, ठीक है, कल मैं एक बार बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 पाइप्स हैं, ठीक है, रेडियस दे दी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आर कनेक्टेड टू अ टैंक फ्लोइंग इन दैट पाइप इज अ स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी जो पानी फिल जा रहा है ना, जो पानी आ रहा है, देखो रेडियस की वैल्यू कितनी दी, रेडियस दी इसकी 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 3, और जो पानी आ रहा है वो इनका स्क्वायर है। देखो पाइप में जो पानी आ रहा है आर कनेक्टेड टू अ टैंक, वाटर फ्लोइंग इन दैट पाइप्स, वाटर जो फ्लो कर रहा है स्क्वायर ऑफ रेडियस, तो इनका स्क्वायर कर दो, यानी एक एक 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इतना पाइप में पानी जा रहा है। कह रहा है इफ द थिनेस्ट पाइप फिल्स अ टैंक इन 42 मिनट। आप एक बात बताओ मेरे को, अगर थिनेस्ट होता जी पतली, थिक होती है मोटी, अब थिनेस्ट पाइप तो यही होगी 1 सेंटीमीटर वाली, अब वो जब एक पानी 1 मिनट में डाल रही है, यानी टोटल 42 मिनट में कितना पानी डालेगी, इतना पानी, यानी टोटल काम आपका 42 हो गया। हम कहेंगे जी 42 मिनट काम कर रहा है, 1 मिनट में एक पानी डाल रहा है, इक्वल्स टू, कह रहा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल दैट टैंक टुगेदर, तीनों मिलके हमें नहीं पता कितना टाइम लेंगे, एक्स टाइम लेंगे, और मिला के इनकी एफिशिएंसी 9 और 1 10 और 4 14 है, हर घंटे में 14 लीटर भरेंगे। देखो 42 मिनट में एक की एफिशिएंसी से भर रहे हैं, हमें नहीं पता कितनी देर में भरेंगे, और 14 की एफिशिएंसी से, तो x की वैल्यू 14 आती है 42, यानी x क्या आ गया 3, यानी 3 मिनट में अगर दोनों मिलेंगे ना, तीनों मिलेंगे तो 3 मिनट्स में टैंक आपका पूरा का पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है, नो डाउट, बस करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 3 पाइप्स दे दिए, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन दैट पाइप्स इज इतनी। चलो देखो ये जितने भी रेडियस वाले अब क्वेश्चन रह गए ना, ये वाला एक रेडियस वाला मैंने करवा दिया है, लेकिन ये बचे हुए रेडियस वाले अलग टाइप के हैं, इनको मैं थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ता हूँ आज के लिए, ताकि रेडियस वाले एक झटके में पूरे कर देंगे फिर, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ जी पेंडिंग, कल वाली क्लास में करेंगे, या ऐसे ही छोड़ दो, ये बची हुई होगी पीपीटी। नेक्स्ट फिर से रेडियस वाला है, नेक्स्ट फिर से रेडियस वाला आ गया, और ये आ गया बिना रेडियस वाला, है ना, बिना रेडियस का है क्या, बिल्कुल है, बिना रेडियस का है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रही थी, इसको भी बताता हूँ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक बार टाइम देख लेते हैं कितना हो गया है, 47 मिनट्स, कोई नहीं 1 घंटा तो पूरा लगाएंगे ही, एक बार कर लेते 5-7 क्वेश्चन और। 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो मैं बोलूँगा भाई ए 10 मिनट्स ले रहा है, बी 15 मिनट्स ले रहा है। ए थर्ड पाइप सी कैन ड्रेन ऑफ 30 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, घटा रहा है, और तीनों पाइप जोड़ दिए तो टैंक भर रहा है आपका 30 मिनट में। वही वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, ए बी और आउटलेट मिलकर आपका 10 मिनट में क्या करेंगे, 10 मिनट में फिल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इनकी जो एफिशिएंसी होगी 30, 10 दिया 30, अब ये क्या करेगा ये भाई साहब, 15 दिए, 15 दूनी 30, और 10 दिया 30। आप एक बात बताओ, इस 3 में ए और बी तो है ही, 3 और 2 5 तो है ही, तो 5 में से कितना घटाऊं कि 3 आए, 2 आएगा। इसका मतलब कि इस ओ की एफिशिएंसी, इस आउटलेट वाले की एफिशिएंसी 2 है, तो मैं बोलूंगा ये आउटलेट वाला टोटल कितना टाइम लेगा जी, 30 टाइम वर्क डन 2 के हिसाब से 15 मिनट में करेगा। और मैं बोलूंगा अब आपको अगर कैपेसिटी निकालनी है तो हम बोलेंगे 15 मिनट में हर मिनट में 30 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 1 मिनट में इतना हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा जी 450 लीटर की पूरी कैपेसिटी। किए हैं हमने 4-5 क्वेश्चन लगातार किए हैं ऐसे, ये ऑप्शन वाले के साथ कर लिया, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो भाई, ये क्या कहता है क्वेश्चन, मैं एक बार 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ, 2 घूंट आप भी पी लीजिए चाहे।
देखो भाई, अ सिस्टन हैज अ लीक विच वुड एम्प्टी द सिस्टन इन 10 मिनट्स। हमने कहा एक लीक है जो इसको 10 मिनट में खाली करा, तो लीक लिख दिया और -10 लिख दिया। टैप इज टर्न ऑन विच एडमिट्स 4 लीटर अ मिनट इनटू द सिस्टम। जो टैप है वो 4 लीटर डालता है पानी। अब ये एम्प्टी हो रहा 15 मिनट में, यानी कि वो टैप और वो लीक मिला के इसको अब 15 मिनट में खाली करें। क्यों? आप एक बात समझो, अगर आपका टंकी में सिर्फ लीक है और 10 मिनट में टंकी खाली हो रही है, अगर आपका उसी में मैं भरने वाला पाइप और जोड़ दूं, अब खाली होने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि भर भी तो रहा है साथ में। तो ये आ गया, तो 15 दूनी ये आ गया 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। आप बोलोगे भाई साहब एक बात बता दो, ये जो 2 है ना, इसमें लीक की वैल्यू तो -3 है, यानी लीक तो मैंने लिख दिया -3 एल की जगह, तो ए क्या होगा 1 होगा या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि 1 - 3 तो -2 आएगा, यानी ये आपकी ए की वैल्यू आ गई 1। तो मैं बोलूंगा भाई जो ए है ना, ए वो इसको 30/1 की एफिशिएंसी से 30 घंटे में, या मिनट है तो 30 मिनट में भरेगा। अब 1 मिनट में अगर 4 लीटर डाल रहा है, एक बात बताओ छोटी सी, 1 मिनट में 4 लीटर डाल रहा है तो 30 मिनट्स में 30 × 4 120 लीटर्स डालेगा या नहीं? यानी आंसर क्या आ गया 120 लीटर्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर। देखो बस ये करना था, इसमें ए की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये ना समझ में आया हो तो अपने साथ अब तो आ जाने चाहिए यार। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्या है? अ लीक इन द बॉटम ऑफ अ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 7 आवर्स। यानी लीक जो है वो 7 आवर्स में खाली करता, तो -7। इनलेट पाइप फिल्स द एट द रेट ऑफ 2 लीटर्स पर मिनट। अब व्हेन द टैंक इज फुल, इनलेट पाइप ओपन कर दिया तो लीक की वजह से ये एम्प्टी होता है 8 घंटे में। यानी कि ये जो भरने वाला और लीक चालू हो जाए तो अब 8 घंटे लग रहे हैं भरने में। हम बोलेंगे जी 8 सत्तू 56 आएगा, 7 8 56 और 8 7 56 माइनस का 7। अब आप एक बात बताओ, ये -7 में लीक तो -8 है ही, तो बाद के लिए एल के लिए तो -8 लिख दिया। अब एक में से -8 जाएगा तभी तो -7 होगा, यानी इस ए की वैल्यू क्या है 1। तो हमें पता लग गया भाई साहब। गुड़िया नींद आ रही है? नींद नहीं आनी चाहिए भाई। हाँ आप ही को बोल रहा हूं मैं, जो वीडियो देख रहे हो। देखो ए की वैल्यू 1 है, यानी कि हम बोलेंगे भाई 56 काम था, एक के हिसाब से 56 मिनट लेगा, या घंटे हैं तो 56 घंटे लगेंगे। अब आप एक बात बताओ, 56 घंटे लगेंगे और ये कह रहा है 2 लीटर 1 मिनट में भर रहा है, तो 56 घंटे में पहले तो मिनट बनाओ, यानी 60 मिनट, और हर मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। तो हम कहेंगे आखिर में क्या आएगा, 0 तो आएगी, 2 छिक 12 और 12 छिक 72 का 2 7 और 12 पंजे 60 और 7 कितना हो जाएगा 67। तो 6720 लीटर्स इतना पानी की आपकी कैपेसिटी होगी। होगा या नहीं? तो कैपेसिटी होगी 6720। क्लियर है? बस इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना ये 60 कहां से आया भाई, ये हावर्स में लिख रखा था और पानी जो भर रहा है वो 2 लीटर हर मिनट में भर रहा है, तो 56 घंटे को 60 मिनट बना दिया बस। ठीक है, सेम सेम थे क्वेश्चन, है ना बढ़िया? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और कह रहा है 3 पाइप एक सिस्टम को 6 घंटे में भर रहे हैं, यानी ए बी और सी मिलकर 6 घंटे ले रहे हैं। आफ्टर वर्किंग इट एट टुगेदर फॉर 2 आवर्स। आप एक बात बताओ, 2 घंटे काम कर दिया और सी क्लोज कर दिया, तो मैं ये बोलूंगा ना भाई ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 4 घंटे में करेगा। क्यों? मैं कहूंगा भाई 2 घंटे काम करने के बाद इसी काम को ये 4 घंटे में करेगा, लेकिन ए और बी रिमेनिंग पार्ट को 6 घंटे में करता है, तो इसका मतलब कि यही काम ए और बी 6 घंटे में करते हैं। हमने क्या कहा, ए बी सी उस काम को 4 घंटे में करेंगे 2 घंटे के बाद, क्योंकि टोटल 6 ले रहे हैं, और ए और बी उस काम को 6 घंटे में करेंगे। तो हमें पता लगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे ना सेम टू सेम बिल्कुल टाइम एंड वर्क में, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आपकी रेशियो आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया। आप बोलोगे भाई साहब नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन बताओ। अगर ए और बी की एफिशिएंसी आपकी 2 नीचे लिख रखी है, तो सी की एफिशिएंसी तो 1 ही रहेगी ना। जो टोटल काम था आपका कितना, 6 घंटे लग रहे थे, एफिशिएंसी टोटल थी 3।
मैं देखो सी का बताना आपको, मैं बोलूंगा टोटल काम कितना था भाई, 6 घंटे में भर रहे थे तीनों मिलके और तीनों की एफिशिएंसी 3 थी, यानी टोटल काम ये था अपॉन सी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल काम अब 18 आवर्स में होगा। 6 3 जा 18, 6 थी 18। क्लियर है? बस यही इसमें देखना था कि ए और बी की तो ऑलरेडी 2 है, सी की 1 आ गई, तो टोटल काम आपका 6 घंटे में हो रहा था 3 की एफिशिएंसी से इतना, तो 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़े थोड़े घुमाएंगे अब क्वेश्चनों को। पाइप ए बी एंड सी, देखो जितने आपको आसान टॉपिक्स ये दिख रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की ना तो पेपर में यही घुमा के रख देंगे आपको, फिर बाद में तो आप निकाल पाओगे लेकिन ना उस टाइम पे नहीं निकाल पाओगे। ए बी और सी फिल कर रहे हैं 3 4 और 6 घंटे में, तो हमने लिखा भाई ए बी और सी ये 3 4 और 6 घंटे ले रहे हैं। If all the pipes are open together and after 30 minutes pipes B and C are turned off, पहली बात तो ये देखो भाई, इतने घंटे ले रहे हैं, इतने घंटे की एफिशिएंसी इनकी आ जाएगी 6 3 18 कहूँ या 24 कहें, 24 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, 12 क्योंकि 12 पे भी तीनों जा रहे हैं, है ना, 6 दूनी 12, हम भाई कहेंगे जी टोटल 12, 3 चौक 4 तिये और 6 दूनी 12। हम कहेंगे भाई आधे मिनट 30 मिनट बाद यानी आधे घंटे बाद, ये बताओ एक घंटे में 3 घंटे 4 घंटे, और इसका मतलब एक घंटे में 4 लीटर भर रहा है, ये एक घंटे में 3 लीटर भर रहा है, और ये एक घंटे में 2 लीटर भर रहा है। अगर मैं ये बोलूँगा 30 मिनट तक चालू रखा तो 30 मिनट में ये सारे अपना आधा आधा काम करेंगे, 4 3 7 और 2 9, यानी कि आज देखो एक घंटे में अगर आपका 9 लीटर भर रहे हैं, 9 लीटर पानी, तो मैं ये बोलूँगा ना भाई आधा घंटा यानी 30 मिनट में आपका 9/2 लीटर भरा जाएगा पानी, यानी 4.5 लीटर ही भरे जाएंगे, है ना। तो बच गए कितने, बच गए 12 में से 4 गए 8 और 0.5 और यानी 7.5 लीटर। अब 7.5 लीटर को बी और सी तो कर दिए बंद, ये टर्न ऑफ कर दिए, सिर्फ 4 अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो 7.5/4 का मतलब लाडले भाई ये है कि 75/40, यानी 5 से काटो 5 8 40, 5 एकम 5, 2 पाँव 25, 15/8 तो ये आ गया। तो आप बोलोगे कि 15/8 घंटे तो ये हो गए, है ना, इतने आवर्स, और 1/2 घंटा पहले लगा, तो टोटल जो टाइम लगा ना भाई, टोटल टाइम मेरे लाडले लाडले भाइयों आधा घंटा पहले लगा और 15/8 घंटे अभी लगे, यानी एलसीएम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4, 15 चौके 15 और 4 19, 19/8 का मतलब होता है 8 दूनी 16 और 3 बज गया, 3 सही ये 8, 2 सही 3/8 आ जाएगा उत्तर। बात समझ में आएगी नहीं, एक बार और समझो, क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, बस समझने की थोड़ी दिक्कत है। हम कहेंगे ए बी सी फिल करते हैं टैंक को 3 4 और 6 घंटे में। अगर इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों की तीनों खोल दिए और आफ्टर 30 मिनट्स क्या हो रहा है, बी और सी को टर्न ऑफ कर दिया, मैं कहूंगा एक घंटे में 4 3 7 और 2 9 लीटर भरेगा, तो आधे घंटे में 4.5 लीटर भरेगा, यानी 12 में से 4.5 लीटर तो आधे घंटे में काम कर चुका है, काम कर चुका है भाई, आधे घंटे तो काम कर लिया 4.5 लीटर, तो बच गया जो 7.5 लीटर है वो सिर्फ 4 एफिशिएंसी से होगा, क्योंकि ए करेगा, बी और सी तो बंद कर दिया आपका, वो भाई क्या उड़ गया। ये आप एक बार देख लेना, अब भाई 7.5 लीटर को अब 4 की एफिशिएंसी से आपको 15/8 घंटे आए, तो मैं बोलूंगा 1/2 घंटा और 15/8 घंटे टोटल मिला के जब आप इनका टोटल करोगे तो 2 सही 3/8 घंटे होंगे। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाना, आपको सारी चीजें लिखी मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैंक इज फिल्ड बाय 3 pipes P1 P2 and P3 with uniform flow. P1 and P2 operating simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by P3 alone. यानी P1 P2 P3 यूनिफॉर्म फ्लो है, P1 और P2 सेम टाइम लेती हैं जितना P3 अलोन लेता है, यानी P3 अलोन सेम टाइम उतना ही ले रहा है P1 और P2 जितना। ठीक है जी, ये भी बात क्लियर होगी। अब कह रहा है P2 फिल करता है टैंक को 5 घंटे फास्टर देन P1, तो ये तो हमें लेना नहीं, क्योंकि हमें लेना x x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला होगा ये फंडा,
है ना। और कह रहा है P2 4 घंटे स्लो है P3 से, यानी अगर ये P3 x घंटे ले रहा है तो स्लो होने का क्या मतलब है, स्लो होने का मतलब कि 4 घंटे ज्यादा लेगा। बात समझ आई। P2 जो है वो 4 घंटे स्लो है P3 से, इसका मतलब 4 घंटे ज्यादा लेगा, है ना। जो पाइप स्लो होगा वो उतने घंटे ज्यादा लेगा। और P2 5 घंटे फास्टर है P1 से। अब एक बात बताओ, इससे फास्टर है P1 से, तो इसका मतलब कि ये 5 घंटे इससे भी ज्यादा ले रहा है, यानी x+9 आएगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना, वरना है ना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा 5 कहां लिखे 4 कहां लिखे। ध्यान से समझो भाई, अगर P2 इससे 4 घंटे स्लो है तो 4 घंटे प्लस होंगे, क्योंकि स्लो वाला ज्यादा टाइम लेगा। दूसरा, इससे ये 5 घंटे, P2 जो है 5 घंटे फास्टर है, 5 घंटे फास्टर मतलब ये 5 घंटे ज्यादा लेगा, ये P1 ज्यादा लेगा, P2 कम लेगा, तो ये ज्यादा लेगा। तो x की वैल्यू क्या मैंने आपको बताई थी, √AB यानी 9 चौक 36 का रूट हो जाएगा जी 6। कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय P1, तो P1 का अगर मेरे को टाइम निकालना है तो P1 का टाइम x+9 कितना है, 6 + 9 15 घंटे आ जाएगा। 15 घंटे किसने लिए, ये P1 ले लिए, 15 घंटे। क्लियर है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आप बोलोगे भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वाले क्वेश्चन से कल स्टार्टिंग करेंगे। तो पिछला ये प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो, नोट कर लो। मैं 1 सेकंड के लिए आपको स्क्रीन को करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, हल्का सा। भाई सारे भाइयों को से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने ना चीज़ों को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और शेयर नहीं किया, तो भाई दबा के करो। अब ये आपके खुद का चैनल बन गया है, अब आप YouTube चैनल की हमारी इस फैमिली में जमा हो चुके हो। अब सिर्फ मेरा मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करूं, आपका ये खुद का मोटिव है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो अपने उन भाइयों में भी, उन सभी भाइयों में बांटो भाई, बताओ कि भाई हम अपने मैथ्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जहाँ भी मैथ्स करवाते हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, एक बार 2 से 3 वीडियोस हमारे लेक्चर्स की देखो, आपको जो मजा आए तो ठीक है, वरना आप जहाँ से कर रहे हो करते रहो। बाकी मैं ना आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको मजा आएगा ही आएगा, और आपकी सारी की सारी चीज़ें चुटकियों में क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। ट्रिगो की भी आज क्लास आएगी आपकी, ठीक है। तो तब तक के लिए सारे भाइयों को राम राम।